अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर जो है वो फर्स्ट में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जो है वो 1 पॉइंट जो है वो 2 करवा रही हूँ। और आज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट और प्लस क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करवा रही हूँ। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके आने के लॉन्ग में जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास। देखिए हमने क्या करना था, x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट जो है करनी है। और ये x जो है x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 ये आपको गिवन है। तो हमने इसको क्या किया है, इक्वेशन 1 का जो है वो नेम दे दिया है। अब देखो हमें इस वाली वैल्यू के लिए क्या चाहिए, 1/x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को देखें, इसके नीचे क्या है आपके पास 1 है, इसके नीचे भी 1 है। हमने इस वाली इक्वेशन को क्या किया है, रेसिप्रोक कर लिया है, यानी कि 1 ऊपर चला गया है और x नीचे आ गया। इसी तरह यहाँ से ये 1 ऊपर चला गया है और ये वैल्यू क्या आ गई है, नीचे जो है वो आपके पास जो है वो आ गई है। ठीक है, अब देखें अब की ये वाली फॉर्म बन गई, हमें ये वाली फॉर्म नहीं चाहिए, हमें 1/x भी क्या चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, इसको रेसिप्रोक कर लेंगे। ठीक है, और रेसिप्रोक करना आपको पहले ही पता है कैसे करते हैं। देखें हमारे पास 1/x है, 1/3 प्लस √8 मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, इसकी इस वैल्यू के कंजुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू के जो बीच में साइन होता है ऑपोजिट साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी जो है वो कर देते हैं। 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे देखें आपके पास फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो रेफरेंस जो है फार्मूला एज ए रेफरेंस जो है वो लिख सकते हो, बल्कि आप लोग लिखना। ठीक है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर आ गया, यानी कि 3 का स्क्वायर आ गया और माइनस क्या आ जाएगा, √8 का जो है वो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, 3 का हमने स्क्वायर लिया तो 9 बन गया, माइनस वैसे ही आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो ये 8 आ गया। ठीक है, अब 9 में से क्या हो गए, 8 जो है वो आपके पास माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। और 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, 1 नहीं लिखते, तो इस तरह ये 1/x किसके इक्वल आ गया आपके पास, 3 माइनस √8, और इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। ठीक है, जैसे हमारी अब फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई थी वैसी उसी फॉर्म में क्या आ गई है, सेकंड इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब चूंकि हमने x प्लस 1/x फाइंड आउट करना था, तो हम क्या कर लेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे ऐड हो जाएगी और राइट साइड जो है वो क्या हो जाएगी, राइट साइड पे जो है वो ऐड हो जाएगी। तो देखें x प्लस 1/x आ गया और इक्वल टू, आपने ध्यान रखना है पहले x की वैल्यू लिखोगे जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8। अब देखें प्लस का √8 है और माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, और इस तरह x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखें x की उसने एक ही वैल्यू सबके लिए दी है। ठीक है, आप लोगों का मैथ्स उसने मज़ीद आसान कर दिया कि a की वैल्यू के साथ सारे पार्ट जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। तो हमने ये आपको x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 ये गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। ठीक है, इसी इक्वेशन को क्या किया हमने, रेसिप्रोक करके लिख लिया, यानी कि 1 ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया और ये वाली वैल्यू नीचे
नीचे आ गई। फिर हमें पता है कि हमने यही वाली फॉर्म बनानी है, तो हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा नीचे वाली वैल्यू जो दी हुई होती है उसके कंजुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 3 माइनस √8 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपने कौन सा, आपके पास हमेशा ये जो नीचे होगा a प्लस बी a माइनस बी बनेगा। तो ये रेफरेंस आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर 1/x ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैसे की वैसी वैल्यू आ गई, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखें a का स्क्वायर बन गया तो 3 का स्क्वायर बन गया, बीच में माइनस आ गया, और b का स्क्वायर बन गया तो √8 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 3 का हमने स्क्वायर लिया 9 बन गया, 8 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 8 हो गया, 9 में से 1 माइनस हो गया, 9 में से 8 माइनस हो गया तो 1 बच गया, और 1 हमने नहीं लिखा, और इसको हमने इक्वेशन 2 का क्या कर लिया, नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो पहले हमने क्या किया था, अपनी इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया था, ऐड किया था, क्योंकि उस वक्त x प्लस 1/x आ रहा था, और अब जो है x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अपनी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखें ये आपकी इक्वेशन जो है वो 2 आई है, क्योंकि हमने, और फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो हमारी x थी, और सेकंड इक्वेशन 1/x है। तो फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है वो बीच में क्वेश्चंस के लिखा करें। x माइनस 1/x, ठीक है, इक्वल आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस √8, ये x की वैल्यू आ गई। अब बीच में माइनस है तो माइनस, जब आप 1/x की वैल्यू लिखोगे तो ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि आपको भी पता है जब माइनस बाहर आएगा तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अक्सर बच्चे फिर यहीं पे गलती करते हैं कि साइन नहीं चेंज करेंगे, एक के साथ -3 लगा लेंगे, दूसरे का साइन चेंज नहीं करेंगे, उसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो जब हमने इस पर अप्लाई किया तो माइनस का 3 आ गया, माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो गए ये, और 8 क्या आ गया आपके पास, प्लस का आ गया। अब देखें 3 और प्लस के 3 थे, माइनस के 3 थे, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, इस तरफ वही आ गया क्योंकि इसी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब जब ये स्क्वायर रूट, ठीक है, के अंदर वैल्यू हो तो क्या करते हैं, देखें यहाँ पे आपने 1, यहाँ पे भी वैल्यू है और यहाँ पे भी, तो 1 और 1 मिला के कितने बन गए, ये 2 बन गए, तो 2 √ क्या आ गई आपके पास, 2 जो है वो इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है, अब हमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वही वैल्यू है, सेम है, सिर्फ अब हमने क्या करना है, जो पहला पार्ट किया था उसी से आगे क्या करने के बाद जब हम x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास x = 3 प्लस √8, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। इस इक्वेशन को रेसिप्रोक करके लिख लिया, 1/x 1/3 प्लस √8 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको जो है इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर लिया, इसको रैशनलाइज कर लिया है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू के कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसका कंजुगेट अगर किसी भी MCQs में भी अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी वैल्यू जो है वो आपको गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा कि इसका कंजुगेट है, तो कंजुगेट वही वैल्यू होती है, सिर्फ साइन क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो 3 माइनस √8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 माइनस √8 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद 1/x ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू आ गई, नीचे वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, 3 का स्क्वायर आ गया और माइनस क्या आ गया, √8 का जो है वो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो हो गए वो क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, 9 में से क्या किया हमने जो है वो 8 को माइनस कर दिया तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, नीचे 1 बचा था, 1 हमने नहीं लिखा और इसको हमने इक्वेशन 2 का क्या कर दिया, नाम दे दिया।
उसके बाद आप देखें अब हमने वही करना है कि ऐड करना है, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि पहले हम x प्लस 1/x फाइंड आउट करेंगे, फिर ही उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस 1/x, ये x की वैल्यू है और ये प्लस करके ये क्या है 1/x की वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब भी √8 प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो ये कैंसिल हो गया और 3 और 3 6 आ गया। अब देखें ये फर्स्ट पार्ट जो था वो इतना ही था, बिल्कुल सेम। अब आगे से जो है वो आपने क्या करना है, अब इसका क्योंकि अब हम x² प्लस 1/x² जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली वैल्यू का क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड से। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इधर से भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर से भी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कभी भी फार्मूले को आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना। अगर आप लोग फार्मूला यहाँ पे गलत अप्लाई करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूला हमेशा, हमें लगता है कि कॉन्फिडेंट होते हैं कि आता है, लेकिन आपने इसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है ताकि फार्मूला गलत अप्लाई ना हो। तो देखिए हमारे पास x प्लस 1/x का उसका हमने स्क्वायर ओपन किया तो x a का स्क्वायर आ गया, देखो तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस आ गया 2 फार्मूले का आ गया, a की जगह हमारे पास x आ जाएगा और b की जगह हमारे पास 1/x आ जाएगा, और प्लस b के स्क्वायर की जगह हमारे पास 1/x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें कि स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं। देखें हमारे पास वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/x है, तो a का स्क्वायर a हमारा x है और b हमारे पास जो है वो 1/x है। तो a की जगह क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, प्लस आ गया, a की जगह x आ गया, b की जगह 1/x आ गया और b स्क्वायर की जगह 1/x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इक्वल जो था वो 6 का स्क्वायर था और 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36 आ गया। x के साथ कैंसिल हो गया, x² वैसे ही आ गया और यहाँ पे ये 2 आ गया, x के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी लेंगे वो 1 ही रहेगा और x का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 36 आ गया। देखें अब 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 माइनस 2, और 36 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये 34 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34 आ गया। पार्ट नंबर 4 है x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर वही हमें x गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, इसका रेसिप्रोकल जो है वो इक्वेशन जो है वो लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसको जो है वो रैशनलाइज कर लिया है, यानी कि इसके नीचे वाली वैल्यू की कंजुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद 1/x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐसे ही आ गया। इसमें a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। इस तरह 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे 8 आ गया, और आपके पास 9 में से 8 जो है वो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो आपके पास नीचे 1 बच गया। इस तरह 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8 आ गया और इसको हमने इक्वेशन 2 का क्या किया, नाम दे दिया। अब बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो x माइनस 1/x, तो पहले याद रखना है x की वैल्यू, फिर ये माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के ये किसकी वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है, ठीक है। ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, माइनस का साइन माइनस, अब अंदर वाले साइन बदल जाएंगे तो -3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस √8 हो जाएगा, ठीक है। 3 और -3 क्या हो जाएंगे, आपके पास जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और √8 प्लस √8, 1 इधर है 1 इधर है तो 2 क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखें ये वही सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल जो है वो किया हुआ है जैसे आप लोगों ने जो था सेकंड पार्ट किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसी का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, अपनी इसी वैल्यू का दोनों साइड से क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल का स्केयर इज इक्वल टू 2√8 होल का स्केयर आ गया। इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए स्केयर आ गया, ठीक है। अब अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे फार्मूला जो है वो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते बल्कि आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। एक्स स्केयर माइनस 2x इंटू 1/x, ये ए की वैल्यू आ गई और ये बी की, और प्लस क्या आ जाएगा, बी का स्केयर यानी 1/x होल का स्केयर आ गया। इक्वल जब करोगे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि देखें अब ये स्केयर इसका भी है और ये इस पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। ये पावर जो है इस 2 पे भी है, इस 2 पे भी अप्लाई होगी और इस √8 पर भी जो है वो अप्लाई होगी। और उसके बाद ये एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे आपके से, आप कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स स्केयर माइनस क्या आ गया 2 और प्लस 1 ओवर क्या आ गया एक्स स्केयर, 2 2 ज़ा क्या आ गया 4 आ गया, और ये स्केयर और स्केयर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। इस तरह आपके पास ये है एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, और 4 8 ज़ा क्या आ गया 48 आ गया, सॉरी 4 8 ज़ा 32, ठीक है। 4 8 ज़ा 32 आ गया। इस तरफ -2 था, इधर जाके 2 प्लस हो गया, और इस तरह आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 34 आ गई। पार्ट नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वही फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, या आप कह दो कि थर्ड पार्ट की तरह है, बस इसमें क्या करेंगे हम 2 टाइम जो है वो स्केयर लेंगे। ये आपको एक्स की वैल्यू जो है वो दी हुई है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, इसी की रेसिप्रोक जो है वो इक्वेशन लिख ली, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे लिख ली। फिर हमने इसी फॉर्म, ऐसी ही फॉर्म बनाने के लिए हमने इसको क्या करेंगे, हम जो है वो रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने के लिए हमने क्या किया है, ठीक है, इस वैल्यू की कंजुगेट वैल्यू से क्या किया है, मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, ठीक है। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये ऐसे ही रहेगी, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करके हमने a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन गया, यानी कि a आपका 3 है और b आपका क्या है √ वो 8 है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, 3 का स्केयर लिया तो वो 9 बन गया, और स्केयर रूट कैंसिल हो गए तो 8 आ गया। तो इस तरह 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 माइनस √8 आ गई। इसको हमने इक्वेशन 2 का क्या किया, नाम दे दिया। उसके बाद हमने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, और राइट साइड पे राइट साइड वाली वैल्यू आ जाएगी। एक्स है तो इधर ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये प्लस आपके पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। √8 और माइनस √8 और प्लस √8 कैंसिल हो गए, 3 और 3 क्या आ गया आपके पास जो है वो 6 आ गया। तो इस तरह x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब हम इसका दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। हमने स्केयर लिया, ठीक है। ये देखें a प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो इस तरह x का स्केयर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर आ गया, और 6 का स्केयर लिया तो वो 36 आ गया। यहाँ से x के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू 36 आ गया। ये 2 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 36 में से 2 चले गए तो ये क्या बच गया 34 बच गया। अब देखो हमने x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है कि हमें दोबारा जो है वो इसका स्केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो क्या वैल्यू बन रही है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू जो है वो आई है, और हमने किसकी कैलकुलेट करनी है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो इसका इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू का हमने दोबारा से क्या किया है, स्केयर ले लिया है।
अब इसके ऊपर फिर आपका वही वाला फार्मूला ए प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो देखिए ए अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो आपका पास ए है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले का आ गया इनटू फर्स्ट वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1/x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का होल का स्क्वायर आ गया। और जब आपने 34 का जो है वो स्क्वायर लिया तो वो आपके पास 1 जो है वो क्या आ गया 5 6 आ गया। एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। देखो ये आपके आपस में क्या हो गए 4 हो गए, एक्स की पावर क्या आ गई 4 आ गई, ये और ये कैंसिल हो गया 2 रह गया। और यहाँ पे भी 1 ने चेंज नहीं होना, 1 यही रहेगा और एक्स की पावर नीचे क्या आ गई 4 आ गई, इधर ये आ गया, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास 1156 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 1154 आ गया आंसर। एक्स की पावर 4 1/x की पावर 4 का ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो है वो 6 है, एक्स माइनस 1/x होल का स्क्वायर। ये अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये एक्स आपको क्या है गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, ठीक है। इसकी रेसिप्रोक इक्वेशन जो है वो लिख ली, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये 6 पार्ट तक हम सेम एक ही प्रोसेस सारे क्वेश्चंस के साथ जो है वो करते आ रहे हैं और वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि सेम वैल्यू दी हुई है। और इसके कंजुगेट से हमने इसको रैशनलाइज कर लिया ताकि ये भी इसी फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाए। तो मल्टीप्लाई भी कर लिया इस वैल्यू के कंजुगेट से और डिवाइड भी कर दिया। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके ऊपर हमने क्या किया a प्लस बी और a माइनस बी वाला क्या किया फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 1/x 3 माइनस √8 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 माइनस √8 3 का स्क्वायर लिया 9 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 8, 9 में से जो है वो 8 माइनस हो गया तो ये आपके पास 1 बच गया और 1 हमने नहीं लिखा, ठीक है। 1 नहीं लिखते, वैसे ही 1 का पता है कि अब इसके नीचे 1 है तो 1/x की वैल्यू आ गई। इसको हमने क्या किया इक्वेशन जो है वो 2 का जो है वो नाम दे दिया। अब देखें हमने फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस 1/x होल के स्क्वायर की। तो पहले हम x माइनस 1/x निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1x है माइनस 1/x, इस तरफ भी हमने क्या किया पहले हमारी ये x की वैल्यू आ गई, माइनस आ गया, ब्रैकेट आ गई और ये 1/x की वैल्यू आ गई, माइनस का साइन अंदर जो है वो अप्लाई कर दिया तो -3 प्लस क्या आ गया अंडर रूट जो है वो 8 आ गया। तो अब देखें यहाँ पे 3 और प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह x माइनस 1/x आपके पास क्या आ जाएगा 2√8 आ जाएगा। ये वैल्यू बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब फिर हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और इधर भी हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर आ गया, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर इक्वल टू 2√8 जो है होल का स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब इधर से स्क्वायर हमने ओपन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू कैलकुलेट करने को दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखो आपको पता है इसका भी ये पावर इसकी भी बनेगी और ये इस पे भी अप्लाई होगी। तो जब इस पे अप्लाई होगी तो 2 ज़ा क्या आ गया 4 आ गया और इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 8 आ गया और इस तरह आपके पास ये क्या आ गया x माइनस 1/x का जो आंसर आ गया होल के स्क्वायर का जो आंसर आ गया वो 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझ लेना, आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द रैशनल नंबर P एंड Q, यानी कि हमने P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सच डैट 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2 इक्वल किसके है P प्लस Q√2 के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अपनी इस वैल्यू को जो है वो सॉल्व कर लेंगे ताकि ये वाली जो है इस वाली फॉर्म में बन जाए, ठीक है, यानी कि इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो जाए रिमूव हो जाए और फिर हम कंपेयर करके क्या कर देंगे P और Q
की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा सलूशन आ जाएगा, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है हमने z इसका नाम रख दिया, हाँ, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस इधर क्या आ रहा है, यानी z इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट टू आ रहा है। आप ना भी लेट करें, ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इधर से रैशनलाइज कर लें, इसको ऐसे ही लेके आते जाएं साथ साथ, तो लास्ट पे खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। आपको पता है जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया है, इस वैल्यू के कंजुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखें 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। हमेशा आपने नीचे वाली वैल्यू को देखना है, ऊपर वाली को नहीं देखना। तो ये आपके पास फिर नीचे वाली वैल्यू हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी ही बनेगी। अब देखो ऊपर वाली चेंज भी है, होल का स्केयर नहीं बनेगा, ऊपर वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे क्या आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है। तो a का स्केयर माइनस क्या आ गया, आपकी जो b आ रही है 3 अंडर रूट 2 होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। अब आप लोगों ने ध्यान से जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपके पास पहली वैल्यू थी 8, ठीक है, माइनस 3 अंडर रूट 2 और इनटू क्या थी 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो हमने पहले 8 लिया, उसको 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3 अंडर रूट 2 को फिर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 का स्केयर था तो वो क्या आ गया, 16 आ गया। 3 का स्केयर 9 आ गया और अंडर रूट 2 का जो स्केयर लिया तो वो स्केयर रूट कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ गया। अब देखें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो ये आपके पास 8 4 जा क्या आ गया, 32 आ गया, 8 3 जा क्या आ गया, 24 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही 7 आ गया। माइनस 3 4 जा क्या आ गया, 12 आ गया और अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और 3 क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का क्या आ गया, आपके पास जो है वो स्केयर आ गया। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास ही और नीचे क्या आ गया, 16 माइनस 9 2 जा क्या आ गया, 18 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, ये हमने क्या किया, इसको जो है ये देखें, जब हमने इसको लिया तो हमारे पास ये 32 आ गया। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, दोनों माइनस के थे, माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 अंडर रूट 2 आ गया। और ये स्केयर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो 2 बच गया, तो 9 2 सा क्या आ गया, आपके पास 18 आ गया। अब 32 को और 18 को क्या कर लिया हमने, जो है वो ऐड कर लिया, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, नीचे जो था वो -2 है, ठीक है, 16 में माइनस 18 तो माइनस के 2 बचे थे, ये -2 आ गया आपके पास। और इस तरह आपके पास आपने अब क्या किया, इसमें से 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई -2, मैंने -2 यहाँ से बाहर क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे भी क्या आ रहा है, -2, अगर -2 कॉमन ले लिया तो अंदर -25 प्लस 18 अंडर रूट 2, ठीक है। और नीचे भी -2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इस तरह आपके पास क्या आ गया, -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 आ गया। अब हमारे पास देखें ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी डिनोमिनेटर यहाँ से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, वही हमारे पास कि ये वाली वैल्यू जो थी ये इसके इक्वल थी, ऐसा ही था। नाउ -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2, इसी को हम सोल्व करके हमने ये वाली फॉर्म बनाई है, ठीक है। और अब यहाँ से आप कंपेयर कर लो तो p की वैल्यू, ये देखो p की वैल्यू क्या आ गई, -25 आ गई। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी, अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गए और q इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको इसकी 2 से 3 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।